और इधर कल गृह मंत्री अमित शाह से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुलाकात की थी। 26 अगस्त को पशुपति पारस ने मुलाकात की थी और इसके मायने हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। मैसेज क्लियर है, एनडीए में ऑल इज वेल। 26 अगस्त 2024 पशुपति पारस ने मुलाकात की अमित शाह से, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। 30 अगस्त 2024 चिराग पासवान ने मुलाकात की है। इससे पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या एलजेपी में टूट की संभावना है, लेकिन उस मैसेज के बीच इस तस्वीर के साथ ये तो क्लियर है कि एनडीए में ऑल इज वेल का मैसेज एकदम क्लियर है। आदिति मेरी सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। आदिति, मेल मुलाकातों का सिलसिला ठीक है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से इस बात के कयास थे कि क्या एलजेपी में कोई टूट की स्थिति बन रही है, और उसके बाद ये दो मुलाकात की तस्वीरें हैं। इसके बाद एनडीए में क्या सब कुछ ठीक है ये माना जाए? देखिए, जाहिर तौर पे जब अलायंस की सरकारें होती हैं तो तमाम तरीके की बातें निकल कर आती हैं। आपने देखा कि यही चिराग पासवान ने कुछ दिनों पहले कई मुद्दों पर सरकार की लाइन एंड लेंथ से अलग हटके भी बयान दिया था, लेकिन अटकलों के बीच अमित शाह से मिलने पहुंचे थे चिराग पासवान, मुलाकात हो गई और अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर कुछ दूरियां थी तो वो मिट गई है। आपको बता दें कि बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और उनकी पार्टी एलजेपी को लेकर खासी चर्चा थी, क्योंकि जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं, विपक्षी नेता अलग अलग दावे कर रहे थे। दावा तो ये भी किया जा रहा था कि भाजपा और एलजेपी को विभाजित करने का प्रयास कर रही है और जल्द ही चिराग पासवान के सांसद जो हैं वो भाजपा में शामिल भी हो जाएंगे, कि विलय हो जाएगा। तमाम तरीके की बातें थी। अब इस बीच में पासवान ने इन दावों को गलत सूचना बताते हुए खारिज किया और कहा कि उन्हें कमजोर करने की कोशिशें लंबे समय से चल रही हैं, और फिर वो अमित शाह से मिलने पहुंचे। इसके साथ साथ चिराग पासवान अमित शाह से जब मुलाकात हुई तो अपने विरोधियों को एनडीए एकता को मजबूत करने का मैसेज भी दिया। पासवान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी तमाम तरीके की राजनीतिक बिंदुओं पर ये लिखा कि हमने राजनीतिक बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। पासवान ने ये भी लिखा कि आज दिल्ली में देश के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, फोटो भी जारी की और इस दौरान कई राजनीतिक बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की। इसकी बात करते हुए जो तमाम अटकलें थी उनको खारिज किया। चिराग ने यह भी कहा कि उनके पास जनाधार ही कहाँ है, वो लोकसभा चुनाव से पहले ही सभी लोगों को से मिल रहे थे, तमाम तरीके की। और आपको बता दें कि नहीं, और इसका एक रिकन्फर्मेशन भी चिराग की तरफ से दिया गया कि विपक्ष का काम सिर्फ अफवाह फैलाना है। पांचों के पांचों जो हमारे सांसद हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते कि मेरे और बीजेपी के रिश्ते ठीक से चले, और इसीलिए इस तरीके की बातें की जा रही हैं। बिल्कुल पूर्णिमा, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं अगर कुछ था तो उसको बहुत सफाई से जाहिर तौर पे आप देखिए कि ये भी सवाल उठ रहे थे। आपने देखा कि कंगना रनावत को ये कहा गया कि आपको इन तमाम मामलों पर अब कोई आगे बयानबाजी नहीं करनी। इसके अलावा जब लैटरल एंट्री का जिक्र आया था तब चिराग पासवान ने कहा था कि ये ठीक नहीं है। जनगणना को लेकर भी तो चिराग पासवान ने कई ऐसे बयान दिए थे जिसको लेकर जाहिर तौर पे ये अंदर चर्चा की गई है कि अगर किसी को कोई बयान देना है तो एक बार सरकार अपने प्लेटफॉर्म पर बात कर ले कि सरकार की लाइन एंड लेंथ क्या है। इसके अलावा एनडीए जो पूरा गठबंधन है वो अगर एकजुट नहीं दिखेगा तो विपक्षी ऐसी चर्चाएं करते रहेंगे। जब आज अमित शाह से चर्चा हुई है तो सूत्र यही बता रहे हैं कि तमाम मुद्दों पर चर्चा होते हुए जो आने वाले समय में बिहार के चुनाव हैं उसमें एनडीए खास तौर पे एलजेपी बीजेपी एकजुट दिखे, ये बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें आदिति, चिराग पासवान के साथ साथ ये पशुपति पारस का अमित शाह से मुलाकात के मायने क्या? क्योंकि चाचा और भतीजे के बीच में किस तरीके की रिफ्ट है ये हम सब जानते हैं, और जाहिर है कि पशुपति पारस लोकसभा चुनावों के दौरान इस बात की उम्मीद में थे कि बीजेपी किसी तरीके से उनके साथ खड़ी हुई नजर आएगी। वो तो बीजेपी के साथ है ही, लेकिन ऐसे में अब बिहार में होने वाले चुनावों से पहले पशुपति पारस का अमित शाह से मिलना और फिर चिराग पासवान का उस पर नजर रखना, वो ये कह रहे हैं कि कोई किससे मिल रहा है, मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल, और ये दोनों ही मुलाकातें अपने आप में बिहार की राजनीति में काफी चर्चाएं पैदा करती हैं, लेकिन इन तमाम चीजों का संबंध आप समझ लीजिए कि आने वाले जो बिहार के चुनाव हैं, क्योंकि जाहिर तौर पे अब कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, क्या किसकी प्राथमिकताएं होंगी, और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट है कि आपने देखा कि कैसे जब बजट आया तो एक वो बिहार का बजट नजर आ रहा था, देश का बजट,
वैसे ही अब जब आने वाले समय में चुनाव होंगे तो कौन किस पे, हालांकि इट इज टू अर्ली टू से कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, लेकिन राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए पशुपति पारस ने मुलाकात की और वहीं चिराग पासवान ने भी मुलाकात की, क्योंकि जितनी भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार के चुनाव महत्वपूर्ण है, उतने ही अपने अपने भविष्य के लिहाज से चिराग पासवान के लिए बिहार का चुनाव महत्वपूर्ण है और उतना ही पशुपति पारस के लिए महत्वपूर्ण है। और आप देखिए कि किस तरीके से बिहार और महाराष्ट्र दो ऐसे जो चुनाव हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बेहद जो है कमर कस रही है, क्योंकि यहाँ पर बड़े अलायंसेस हैं। तो ऐसे में पशुपति पारस की भी मुलाकात अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए है और वहीं चिराग पासवान ने उन अटकलों को दरकिनार करते हुए, और जाहिर है कि ये तमाम तस्वीरें तमाम संदेहों पर एक फुल स्टॉप लगाती हुई नजर आ रही हैं। ये मुलाकात अमित शाह के साथ और उस पर चिराग पासवान का ये कहना ऑल इज वेल।